तो साचे दरबार की जय। राम जी समझ गए कि लखन के दिमाग में गड़बड़ शुरू हो गई है। इसी दरमियान बातचीत आगे बढ़ती है। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत पर कपिराज सुग्रीव रहते हैं, वे आपका दास बनेगा, आप ऊपर चलिए। वे सीता माँ को ढूंढने में आपकी जरूर मदद करेंगे। राम जी लखन जी के मन की अशांति दूर करने के लिए लीला रचते हैं। राम बोले, दोस्ती करनी हो तो तू सुग्रीव को नीचे ला, हमें ऊपर क्यों ले जा रहा है? चल चलकर हम बहुत थक गए हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु सुग्रीव नीचे आकर दोस्ती करे तो सुग्रीव ने दोस्ती की ऐसा माना जाएगा। वह तो प्राणी है, उसका क्या भरोसा, कब दोस्ती तोड़े कह नहीं सकते। आप तो ब्रह्मा हो, आप ऊपर जाकर दोस्ती करो तो कभी नहीं टूटेगी, अतः आप ऊपर जाइए। राम बोले, तेरी बात सच है, हम ऊपर आते पर चल चलकर थक गए हैं। अब पैदल चलकर इतना बड़ा पहाड़ कैसे पार करें? हनुमान जी बोले, अब तक आपको पैदल चलना पड़ा था क्योंकि आपके पास वाहन नहीं था, पर अब वाहन हाजिर है, फिर किस लिए पांवों को कष्ट दे रहे हो? बैठ जाओ मेरे कंधों पर, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। हनुमान जी घुटनों के बल बैठ गए। लखन जी का संशय दूर करने के लिए राम जी ने ये युक्ति की। एक कंधे पर राम जी और दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाया। फिर हनुमान जी ने गर्जना करी, सीधी छलांग लगाई। क्षण भर में वह पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। दोनों भाइयों को कंधे पर से उतारा। तुरंत राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी गिर पड़े। प्रभु आपकी बात सच है, ये सचमुच मुझसे डबल है। मैं तो आपका भार उठा सकता हूँ, परंतु यह तो हम दोनों का भार उठा लेता है। लक्ष्मण जी के मन का समाधान हो गया। सुग्रीव ने राम जी का स्वागत किया। हनुमान जी की लकड़ियां लाकर जलाते हैं, दोनों का परस्पर परिचय कराते हैं और अग्नि के सामने दोनों की दोस्ती कराते हैं। अग्नि जलाने में भी इशारा है। लकड़ी को अग्नि की और अग्नि को सहारे के लिए लकड़ी की जरूरत है। दोनों को जलने के लिए पवन की जरूरत है। पवन को किसी की जरूरत नहीं है। राम जी को सुग्रीव और सुग्रीव को राम जी की जरूरत है। पर पवन पुत्र हनुमान जी निस्वार्थ हैं। वे निस्वार्थ भाव से दोनों की दोस्ती कराते हैं। राम दर्शन के लिए हनुमान जी की जरूरत पड़ती है। हो सके तो निस्वार्थ भाव से रोज हनुमान चालीसा पढ़ो और राम दर्शन की अभिलाषा मन में रखो। हनुमान जी निस्वार्थ के प्रतीक हैं। ये भक्ति का दूसरा नाम है। मित्र मिले तो स्वाभाविक है, पर एक दूसरे से सुख दुख की बातें करेंगे। नई दोस्ती की शुरुआत होने पर राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा, कारण कवन भसयो पन मोहि कह्यो सुग्रीव। सुग्रीव आप तो किष्किंधा के राजा हो, यहाँ वन में किस लिए निवास करते हो? सुग्रीव ने प्रभु जी से अपनी कहानी कही। महाराज मैं और बलि सगे भाई हैं। एक दिन रात को हमारे यहाँ मायावी राक्षस आया। उसने गर्जना करके बलि को युद्ध के लिए ललकारा। बाली बलवान था, किसी की गर्जना सहन नहीं करता था। गदा लेकर उसे मारने दौड़ा। मैं भी उसके साथ था। मायावी राक्षस गुफा में छिप गया। बाली गुफा के द्वार के पास खड़ा रहा। काफी इंतजार किया पर वह बाहर नहीं आया। बाली ने कहा कि मैं राक्षस को मारने के लिए जा रहा हूँ, तू 15 दिन तक मेरी राह देख। 15 दिन में नहीं आया तो समझना कि मैं मर गया हूँ। इतना कहकर वह चला गया।
मैं राह देखता रहा। 15 दिन की अवधि समाप्त हो गई। अतः मैंने समझा कि बाली मर गया। राक्षस के डर से गुफा के द्वार पर चट्टान रखकर मैं आ गया। राजधानी में समाचार मिला कि बाली का देहांत हो गया है। लोगों ने ये जानकर मुझे राज सिंहासन पर बिठाया। मैं राज्य करने लगा, पर बाली जीवित था। चट्टान उछालकर गर्जना करता हुआ किष्किंधा आया। मुझे सिंहासन पर बैठा देखकर वह क्रोधित हो गया। मुझे मार मार कर भगा दिया। मेरी पत्नी को छीन लिया। फिर मेरे पीछे दौड़ा। मैं भागता रहा। अंत में ऋषिमुख पर्वत पर आया। बाली शाप के कारण यहाँ नहीं आ सकता। फिर भी मैं घबराता हूँ। तुलसी जी ने तात्विक प्रसंग रखा है। बाली कर्म का, सुग्रीव जीव का प्रतीक है। जहां भी जाए पर उसके लिए कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। देवताओं को हराने वाले रावण को भी 6 महीने तक बाली ने बगल में दबाकर रखा था। रावण जैसे महाबलवान का भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, एक जगह कर्म नहीं आ सकता। ऋषिमुख पर्वत, ऋषि का मुख अर्थात सत्संग। सत्संग में बैठो, वहां राम आएंगे और राम ही कर्म से बचाएंगे। राम सिवाय प्राणी को कर्म से मुक्त कौन कर सकता है? सुग्रीव को राम ही बचा सकते हैं। सुग्रीव की आप बीती सुनकर राम जी की भुजाएं घूमने लगी। सुन सुग्रीव मैं मरे हो भाली, ये कही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत गयो, ना उभरहि प्राण। तेरे बाली को मैं एक ही बाण से मार डालूंगा। तू मेरा मित्र है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17,
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य